जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं उन्होंने भगवान को सहज ही पाया नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब जाकर के वो प्रभु को पा पाए। ध्रुव की कथा सुनी, बालक थे तभी से तप किया, तप करते करते शरीर ही क्षीण हो गई, तब जाकर के भगवान मिले। भक्त प्रहलाद छोटा सा बालक था, वो भक्ति के रास्ते पे, भक्ति के मार्ग में चल पड़ा था, लेकिन पता नहीं था इतनी कठिनाई आएंगी। हाथियों से कुचलाया गया, उसी समय सोच लेता कि अब भक्ति हमसे ना हो पाएगी और बैकवर्ड हो जाता, पीछे आ जाते, हट जाते, नहीं किया। और क्या हुआ, पहाड़ों से फेंका गया, हटे नहीं, तेल में डुबाया गया, गर्म तेल खौलते तेल में बिठाया गया, हटे नहीं, आग लगाई गई, जले नहीं, हटे नहीं। तो भक्तों की कथाओं को सुनना जितना सहज है, भक्ति के अर्थ को जानना जितना सहज है, उतना ही कठिन भक्ति के रिश्ते को निभा पाना है महाराज। और जानते हैं, जब आप भक्ति को निभाने जाएंगे ना, तो सच है बहुत सी परेशानियां आएगी, बहुत सी मुश्किलें आएंगी। और कभी कभी होता है कि बाधाएं भी आती है, मुश्किलें भी आती, परेशानी भी आती, और फिर हम सोचने लगते कि अब हमसे नहीं होगा। तो आपको आज से अगर कभी ऐसा लगे कि हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, बाधाएं आ रही, समस्या आ रही, मुश्किलें आ रही, तो बस इतना ही करना जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, नवी भक्ति का। और नवी भक्ति क्या कहा, नवम सरल सब सन छल हीना, सरल हो जाइए, सरल बन जाइए, ये भक्ति है। लेकिन महाराज संसार में सरल बनना ही तो सबसे बड़ा कठिन बात है, बताओ। कोई एक कहे तो चार कहे बिना रुकते नहीं है, तो सरल कैसे बनेंगे। कोई क्रोध में आके आपसे कुछ कह दे, आप बड़े शांत हैं, लेकिन वो सामने वाला क्रोध में है, गुस्से में है, और आपसे आगे कुछ कह दे, आप क्या कहेंगे कि कहीं और के क्रोध को, कहीं और के गुस्से को हम पर निकाल रहे, हम क्यों सुने, और आप चार पांच और कह देंगे। अच्छा देखो, जब क्रोध में प्रवचन करो ना ऐसी, हमसे भी कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी क्या करें, स्वभाव है, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। क्रोध करना, हंसना, मुस्कुराना, रोना, चलना बैठना स्वभाव है, इससे कोई भी अछूता नहीं है महाराज, हर किसी के जीवन में। लेकिन हाँ, कोई इसे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेता है, कोई नहीं कर पाता, नहीं कर पाते तो फंस जाते हैं, बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, कर ले तो बड़ा सरल है। तो कहते हैं कि आप तो इतना क्रोध में प्रवचन देते हैं, लेकिन आप जिनकी कथाएं बताते वो भी तो बड़े क्रोधी। तो लक्ष्मण जी की बात बताओ, लक्ष्मण जी कितने क्रोधी थे, जरा सी बात कोई कहता तमा उठते थे। राम जी ने समुद्र से रास्ता मांगा, 3 दिन बीत गए, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप कहे तो अभी इसका सर्वनाश कर दो। केवट जी से नाव मांग रहे थे गंगा पार करने के लिए, केवट मान नहीं रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा अभी बाण निकाल के केवट को। तो कहते आप जिनकी कथाएं सुनाते वो स्वयं क्रोधी है। तो महाराज देखिए, उनके क्रोध में और हमारे क्रोध में क्या फर्क है। अच्छा, सबके घर में लाइट होगा, पंखा भी होगा, लाइट पंखा सबके घर में है, लाइट को चालू करो तो तुरंत जलती है, और बंद करो ना तो तुरंत बुझ जाती है, सेकंड नहीं लगता, तुरंत जलेगी, तुरंत बुझेगी। और महाराज वही पंखा को चालू करो तो धीरे 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 चलेगी, और जब बंद करो ना तो बंद भी कैसे होगी, 12-13 चक्कर जब तक लगा ना ले तब तक बंद होने वाली नहीं है। अब देखो कहना नहीं, हमारे घर का तो ज्यादा घूम जाता है, वो पंखे के कंडीशन के ऊपर है। तो
तो जानते हैं ये जो लाइट जैसे है ना, जैसे जलाओ तुरंत जलती है, बुझाओ तुरंत बुझ जाती है, ये क्रोध जो हम कथाएं सुनते हैं इनका क्रोध ऐसे ही है। लक्ष्मण जी का क्रोध ऐसा था, परशुराम जी का क्रोध ऐसा था। लेकिन हम साधारण मनुष्यों का क्रोध कैसे है? पंखे की तरह है, धीरे 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 गर्म होता है महाराज। एक बार में कोई अचानक से क्रोध नहीं होता, वो ना जाने 10-12 दिन का भर के रखे रहेंगे और फिर उसको वो क्रोध निकलता है। और कोई चुप करा दे तो जब तक 4-5 बातें एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे, जैसे वो पंखा रुकने के लिए 6-12 चक्कर लगाता है ना, वैसे ही जब तक एक्स्ट्रा आप बातें करोगे नहीं तब तक चुप नहीं रहोगे। कैसे बोला, क्यों बोला? ये हमारा क्रोध। एक बार हो इसका एक किसान रही से, कौन? किसान रहे ना, ते धान काटे के समय रहे, धान लुए बर, धान काटे बर हंसिया धर के खेत में गे रहा है। अब धान काटत रहे तो वतनम हो इसका एक माछी रहे, अब भून लेकर के करना ऐसे हटाई, एक घाव हटाई, फिर लुए उधर वो माछी रहे। माछी के स्वभाव एक घाव जे जगह पा जाते ना, तीही जगह बार-बार घेरी बेरी जाते, तो वो रहे फिर भून लेकर के नाक में बैठी साथ, तो वो रहा फिर अब वो माछी रहे थे फिर भुन से करके नाक में बैठी, सब कर गुस्सा रहा, एकदम तेज हो गया किसान के। सोच रहे अब अही ना ते माछी ला मारे के रहूं के, और जैसे माछी नाक में आग बैठी ना, जोर से हंसिया ला नाक में मारे, माछी भगा गए लेकिन नाक खटा गए। तो हमारा क्रोध ऐसा है। लेकिन प्रभु ने बताया सरल भक्ति यही है कि सरल बन जाइए। अच्छा, और ये भी ना हो पाए तो उससे सरल क्या है? पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहा प्रभु का नाम ले लो, प्रभु का भजन कर लो, ये 5वीं भक्ति है। और जिसको मनुष्य उठते बैठते सोते जागते हर समय इस भक्ति को कर सकता है। प्रभु का नाम लेना कितना सरल है। कैसी भी स्थिति में भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का नाम तो ऐसा है महाराज कि सदैव मंगल ही मंगल करने वाला है। भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय कुभाय जपत मंगल दिशि।